जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। फिर से तालिबान का खेल उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हो चुका। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से कह दिया है कि अखिलेश यादव की तालिबानी मानसिकता है और तालिबानी मानसिकता को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ फिर से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ और किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से जो है तालिबानी या आप कह सकते हैं कि तालिबानी शब्द, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अखिलेश यादव एक जो है सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक संस्था से पढ़े हुए हैं और एक संस्था से पढ़े रहने के बाद जो है उनकी विचारधारा एक जैसी थी और उसने देश को आज़ादी दिलाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है आरएसएस पर बैन लगा। ये सभी को पता है कि आरएसएस पर बैन लगा। इस पूरे कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। इसका एक छोटा सा क्लिप निकालकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से वायरल कर रही। पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से निकाले जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से निकाले जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसने पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। अब उस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ का जो है बयान सामने आया। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, यह वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी।
अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी और तालिबानी मानसिकता को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर बहुत मिर्ची लगी है कि क्यों आखिरकार जो है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है कंपैरिजन, तुलना जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को गांधी से और जो है नेहरू जी से कोई लगाव नहीं नजर आ रहा, ना ही गांधी जी से कोई लगाव है, ना ही नेहरू जी से कोई लगाव है। साथ ही साथ सबसे बड़ी मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिस तरह से देश के हित में प्रकाशित करने की, आप कह सकते हैं कि लोगों को बताने में लगी हुई है, तो आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये वही लोग हैं जिस पर आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था। तो गांधी परिवार से नफरत की वजह से अपने एक अलग विचार बनाकर जो है लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। वैसे एक बात आपको और बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के ऊपर एनयूसीआई के स्टूडेंट ने जो है अंडे फेंक दिए हैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा में एक प्रोग्राम को वो संबोधित करने गए थे। देखना यह है कि अब इस बार क्या होता है और किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।